माइयों जिस घाट का पानी पी चुके हैं, मुझे उस घाट का पता चाहिए क्योंकि वो ऐसे तो ही है। कभी भी मुझे लगता है बूढ़े नहीं होंगे। उनका हाँ। चार्म माशाल्लाह स्क्रीन पे अभी भी उसी तरह है, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और वो जो है ना, वो मुन्ना इकबाल, वो अभी भी जो है ना वो हीरो ही नजर आ रहा है। और उसके बाद जाहिद की बहुत अच्छी एक्टिंग इस ड्रामे में रही। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर दिस न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। फिरोज खान जो हैं वो भी बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो कुछ तनाज़ात का शिकार रहती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। और फिरोज में जो वो ऑन स्क्रीन अपना दिखाते हैं ना, एग्रेशन और एंग्रीनेस और एक थोड़ा सा वॉयलेंट टेंडेंसीज, वो उनको सिर्फ स्क्रीन पे ही रखनी चाहिए। और पर्सनल लाइफ में ऐसे अच्छी ही होनी चाहिए। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने शरीके हाथ को भी इज्जत दे, उसका भी ख्याल रखे। हमारे साथ मौजूद है फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। हारून, आपको वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसी हैं? वी अल्हम्दुलिल्लाह आर ठीक ठाक। गुड। हारून साहब, आजकल ड्रामा सीरियल है रद्द, जिसके बड़े चर्चे हैं, जी। तो इसमें हिबा बुखारी, शहरयार मुनव्वर की एक्टिंग को अवाम की जानिब से बड़ा सराहा जा रहा है। इस ड्रामे की 16 किस्तें अब तक नशर हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत जी मशहूर हो रहा है ड्रामा। और सबसे मेरे ख्याल में इसमें जो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो अहमद साहब हैं। और अहमद साहब एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा अच्छा किरदार उनके निगाही वालिद करते जो हैं हैं, हिबा के इस ड्रामे वालिद। में। मैं जी, हिबा के वालिद का किरदार जो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में हिबा और जो हैं अरसलान और शहरयार मुनव्वर, ऑफ कोर्स उनकी स्टार वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो आजकल यंग लोगों में बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन हम सबको जब एक्टिंग की बात आती है तो अहमद साहब से सीखने की ज़रूरत है। सही बात है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग उन्होंने की है। बिल्कुल। जैसे एक बाप अपनी बेटी की शादी टूटने पर रिएक्शन दे सकता है, फिर जिस तरह से हमारे घरों में नाराज़गी होती है कि बाप जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि बेटी ने क्यों अपनी शादी जी तोड़ी, जी। तो जिस तरह से और उनका फिर रिएक्शन उसको, था। वो बीमार है, उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी के दिन कम रह गए हैं, और फिर उसके ऊपर एक अपनी एक बेटी की जिम्मेदारी है, दूसरी बेटी का शौहर जो है वो लालची है और वो जायदाद के पीछे है। ये सारी जो रियलिटीज़ हैं, उसके साथ उस इंसान का जो एक फ़ियर है, उस खौफ के साथ वो किस तरह डील कर रहा है कि अपनी औलाद को वो इस दुनिया में छोड़कर जाएगा और उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, वो बहुत खूबसूरत से अहमद साहब ने जो है वो पोर्ट्रे किया है। तो हारून साहब, So, full OST marks कैसा to him लगा for that. आपको? आसिम अजहर ने गाया, यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं अब तक। जी, और बहुत खूबसूरत साउंड ट्रैक है। आसिम की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। फिर अच्छा, मज़े की बात ये कि अब इन ड्रामों में एक ये ट्रेंड आ गया ना कि साउंड ट्रैक के साथ एक अलग वीडियो बनाई जाती जी, है। जी, जी। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है ये कोरियन जो है ना, उसको उनको कॉपी किए जा रहे हैं। कोरियन में ऐसे होता है कि वो इस तरह से एक अलग से विजुअल दिखाते हैं, अलग से वो अलग ही दुनिया होती है, उसमें बहुत प्यारे लग रहे होते हैं सारे कैरेक्टर्स नॉर्मल लाइफ से। और मुझे लग रहा है मुझे अच्छा लगा जैसे ये दिखाते हैं सारा। तो आसिम जैसे एकदम से वो देखते हैं OST में एकदम से आसिम की एंट्री होती है, वो आपको कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी चीज़। और आसिम इज़ अ गुड लुकिंग बॉय माशाल्लाह, आवाज़ तो उसकी अच्छी है ही। और फिर वो वीडियो बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफ हुई हुई है। तो शहरयार भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। शहरयार ने बड़े अपने उसमें हीरोमैनशिप दिखाई है उस सॉन्ग वीडियो में। तो वो बड़ा मज़े का साउंड ट्रैक है। एंड यू नो, ऑफ कोर्स व्यूज़ बता रहे हैं कि लोगों ने बहुत एंजॉय किया उसको। अच्छा हारून, आपको लगता है शहरयार की जो एक्टिंग है उसमें दिखाया गया कि एक ऐसा लड़का जिसको सारी जिंदगी दबा कर रखा गया, लेकिन अब चूंकि उसको उसके पसंद की लड़की मिल गई है तो अब उसमें वापस आना शुरू हो गया एक हीरो टच। पहले थोड़ा मिसिंग था हीरो टच। हाँ, पहले वो ज़रा कुछ दबा सा, डरा सहमा सा था। लेकिन अब जो है वो जब ईमान जी उसके साथ खड़ी हैं तो फिर वो जो है वो सालार में भी अब थोड़ी हिम्मत आ गई है। वैसे स्टार्ट में सारे ही जी कह के बुलाते हैं, पर शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं, तुम इधर आओ, तुम ये करो। अच्छा, मुझे पता है आप किसकी तरफ इशारे कर रही हैं। वो उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। लेकिन यार हारून साहब, रद्द के जो डायरेक्टर अहमद भट्टी साहब, इनके जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, इससे पहले कैसी तेरी खुदगर्जी और फिर घिसी पिटी मोहब्बत जैसे ड्रामे इन्होंने बनाए, तो इनके काम को आप कैसे देखते हो ओवरऑल? अब मुझे तो उनका काम पसंद आ रहा है जी। अच्छा है कि हमारे पास एक नई ब्रीड ऑफ डायरेक्टर्स आ रही है। जिस तरह आपने बताया कि अब इनके कंसेक्टिवली 3-4 ड्रामे जो हैं वो के बड़े अच्छे गए हैं। और अब रद्द भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा ले रहा है। हाइसम है, जिस तरह जेंटलमैन की अभी हम बात करेंगे, तो एक बिल्कुल फ्रेश फील आ रही है स्क्रीन के ऊपर। तो वो अच्छी बात है।
जेंटलमैन के बारे में क्या कहेंगे? हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी के मुनफरिद किरदार की अगर हम बात करें तो बड़ा पसंद किया जा रहा है इनको। कहा जाता था कि अब ये बूढ़े हो गए, इनको घर बैठ जाना चाहिए, मगर इसमें आके उन्होंने बताया कि जेंटलमैन तो जेंटलमैन ही है। यमुना को भी सराहा जाता है। हुमायूं जिस घाट का पानी पी चुके हैं, मुझे उस घाट का पता चाहिए क्योंकि वो तो कभी भी मुझे लगता है बूढ़े नहीं होंगे। उनका चार्म माशाल्लाह स्क्रीन पे अभी भी उसी तरह है और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और वो जो है ना वो मुन्ना इकबाल, वो अभी भी जो है ना वो हीरो ही नजर आ रहा है। और उसके बाद जाहिद की बहुत अच्छी एक्टिंग इस ड्रामे में रही। जाहिद अभी तक जितना किरदार उनका आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है तो वो बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं अपना किरदार। और इतने बड़े बड़े अदाकारों के सामने अपनी जगह बना लेना, हुमायूं सईद ऑफ कोर्स इज अ बिग नेम, हारून, आपको नहीं लगता कि यमुना के सितारे जो हैं वो आजकल अरूज पर हैं? जो भी वो पकड़ती हैं कैरेक्टर वो फेमस हो जाता है। हाँ, मेरे ख्याल में यमुना के सितारे भी अरूज पर हैं और साथ साथ ये भी कि यमुना एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है। नो डाउट। और उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने किरदार निभाती हैं। अगर अच्छा डायरेक्टर और अच्छा स्क्रिप्ट उनको मिल जाए, जो कि उनके कंसिस्टेंटली 2-3 ड्रामे उनके अच्छे गए हैं, तो फिर वो बहुत खूबसूरती से उसमें एक अपनी जो पावर है वो भी ऐड कर देती हैं और फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। जेंटलमैन में यमुना बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, अच्छी लग रही हैं और उस किरदार में बहुत जरनाब के बड़ा सूट कर रही हैं वो। तो मैं तो बहुत शौक से जेंटलमैन देख रहा हूँ और रिकमेंड करूंगा जो लोग नहीं देख रहे वो भी देखना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि जी ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है फोमो, वो होगा आपको। फोमो, लेकिन वो यूट्यूब पे खत्म हो जाता है ना। कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे वो कहते हैं कि कोई 5 to 10 एपिसोड्स होंगे तो हम देखेंगे, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता कि अब पूरा हफ्ता आप वेट करें एक एपिसोड के लिए। अच्छा, ये ऐसे ड्रामे हैं दोनों जिनको उसी दिन देखने का दिल चाहता है। मैं तो साथ साथ ही देख रहा हूँ कि जिस दिन एपिसोड आता है उसी वक्त में लगाकर ये दोनों ड्रामे भी आपसे रहा ही नहीं जाता। तो अच्छा, आपने कल या परसों फिरोज खान की शादी हो गई है, उनकी बेगम की तस्वीर सामने आई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे जी, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर दिस न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। फिरोज खान जो हैं वो भी बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो कुछ तनाज़ात का शिकार रहती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। और फिरोज़ में जो वो ऑन स्क्रीन अपना दिखाते हैं ना एग्रेशन और एंग्रीनेस और एक थोड़ा सा वायलेंट टेंडेंसीज, वो उनको सिर्फ स्क्रीन पे ही रखनी चाहिए और पर्सनल लाइफ में अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने शरीक हाथ को भी इज्जत दे, उसका भी ख्याल रखे। और माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं, तो उनका भी जाहिर है कि एडजस्टमेंट इस नई सिचुएशन में होना होगा। उन्होंने कहा कि पहली बीवी से बहुत मिलती जुलती है दूसरी बीवी, पहली से मिलती जुलती लेके आए हैं और तनकीद का निशाना बनाया गया उनको कि देखें खवातीन जो हैं वो बच्चों के साथ हमेशा हमने देखा है कि रह लेती हैं, लेकिन मर्द जो है बहुत जल्दी शादी कर लेता है। ऐसे ही है कुछ हमारी माशरे की ये रियलिटी है कि माँ जो है वो जाहिर है अपने बच्चों के लिए कुर्बानी ज्यादा देती है और वो कहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूंगी। दूसरी साइड पे अगर माँ शादी पहले कर लेती तो कहते कि ये औरत ही गलत थी। जी, आपने इमरान अशरफ के केस में भी देखा होगा कि उनकी वाइफ को जिस तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और फिर ये भी देखिए कि दोनों खवातीन जो हैं जो फिरोज की एक्स वाइफ हैं और इमरान की वाइफ एक्स वाइफ, वो दोनों जो है क्योंकि वो नॉन शोबिस पर्सनालिटीज थी तो वो उनको जो है लोगों ने ट्रोल बहुत किया। इनके जो फैंस होते हैं वो जाते हैं, फिर वो उनके ऊपर बहुत ट्रोलिंग करते हैं। वो मॉडलिंग करती रही थी। इमरान की तो शोबिस से वाबस्ता थी शादी से पहले। बाद में उनका ये कहना है कि इमरान ने उनको मना किया था कि आप नहीं काम नहीं जी, छोड़ चुकी थी, मंजर से गायब थी। लेकिन इमरान के फिर फैंस ने और फिर इसी तरह फिरोज के फैंस ने भी जब उनको जाकर ट्रोल करना शुरू किया तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी चीज नहीं थी। जो भी है वो 2 लोगों की आपस में अगर जिंदगी नहीं चल रही तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो अलहदा हो जाएं और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करें। अभी मैंने देखा कि वीडियो में फिरोज का बेटा जो है वो दरवाज़ा खोल के अपने फादर को और उनकी नई शरीक हयात को वेलकम कर रहा है घर पे, तो अच्छा लगा। अल्लाह करे कि उनके लिए एक अच्छी मदद भी साबित हो। हारून, लोगों ने कहा कि बेटा बहुत परेशान है, बेटा बहुत दुखी है, वो खुश नहीं है। अच्छा, और हम तारीफ भी, एक साइड पे तारीफ भी की गई कि जो उनकी वाइफ ने ड्रेस पहना हुआ है बहुत वो मतलब सस्ता है, 18,500 का ड्रेस है। तो तमाम जो दुल्हने हैं उनको ऐसे ही करना चाहिए, इसी कीमत पर कपड़े लेने चाहिए कि अगर फिरोज की बीवी पहन सकती है।
हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि फिरोज ने जो बहुत खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ है कढ़ाई वाला, वो कितने का है? अगर वो भी कहा गया है कि 18,000 या उससे कम का है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फिरोज ने खुद जो है वो एक डिजाइनर वेयर पहना हुआ है और वाइफ ने जो है वो लेकिन 18,000 फिरोज ने तो डिजाइनर अगर वेयर आपको ही फिर ये कोई पहना अच्छी है। बात अगर किसी नहीं। को शौक है और वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल पहने, और फिर दोनों फिरोज पहने। ने वैसे भी डिजाइनर वेयर पहना और उसको भी आपको पता है लोग तो नहीं छोड़ते। उन्होंने उनकी बहुत पुरानी एक मॉडलिंग वाली पिक्चर निकाल रही है, ये उन्होंने पुराना अपना कुर्ता पहना हुआ है। जी। लेकिन बहरहाल अगेन नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं दोनों, तो उनके लिए बिल्कुल, बहुत best सारी wishes। दुआएं हैं। अल्लाह और ताला हारून- करे कि ये सब के लिए बेहतर हो, उनके बच्चों के लिए, उनकी एक्स वाइफ के लिए भी, आमीन, आमीन। और फिरोज के लिए, और उनकी ये दुआ जो है उनकी नई जिंदगी में शामिल होने वाली खातून, बिल्कुल। उनके लिए भी अच्छा हो और वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा हारून, सकें। ये इस नई जोड़ी से मुतालिक जो डिटेल सामने आई है, इनका नाम ही अभी तक सामने आया है, दुआ नाम है इनका। मजीद कुछ डिटेल्स जो हमारे व्यूवर्स के लिए आप शेयर कर सकें? नहीं जी, दुआ ने बिल्कुल नाम ही सामने आया है, और जो कि उमैमा ने अपनी जब ट्वीट की और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो उससे फिर हमें पता चला कि इनका नाम दुआ है। पहले तो लोग ये गैस ही कर रहे थे, बल्कि मैंने तो एक ये भी पूरा थ्रेड देखा कि जिसमें ये कहा गया था कि ये किसी ड्रामे का सीन है, और ये जो है ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं Exactly, कि मैं भी शायद यही फिरोज समझी ने शादी कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारून। अच्छे तरीके से आपने बताया कि हमारे जो ड्रामाज हैं 2 ट्रेंडिंग वो देखने चाहिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, और फिर उसकी आपने तो शादी भी डिस्कस सारे की। देखे जेंटलमैन तो मैंने भी आप स्टार्ट क्या की। रिकमेंड करते हैं, देखने चाहिए? देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए, बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी ड्रामाज वैसे भी पूरी दुनिया में मकबूल है।